जयराम जैसे ही घर के लाउंज में दाखिल हुआ, इसकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने इसे साकित कर दिया। इसने देखा कि शांजे ने जीनिया को जोर से धक्का दिया और जीनिया चीखती हुई पीछे सोफे पर जा गिरी। जयराम का गुस्सा एकदम से भड़क उठा और वो तेजी से आगे बढ़ा और अपनी बहन शांजे पर धाड़ने लगा। शांजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी पर इस तरह भाभी को धक्का देने की? क्या यही तरीका है इनसे बात करने का? इतने में जयराम के माँ बाप भी शोर सुनकर वहां पहुंच गए और परेशानी में पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। जयराम ने गुस्से से दिल मिलाते हुए कहा कि पापा, आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। आप लोग तो जीनिया को ही गलत समझते हैं और कहते हैं कि वो झूठ बोलती है। जयराम ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि आज शांजे ने जीनिया को सबके सामने धक्का दिया और वो सोफे पर गिर गई। अब भी आप लोगों को यही लगता है कि शांजे को कसूरवार है? जीनिया रोती हुई अपनी माँ के गले लग गई और सिसकियां लेते हुए बोली कि मम्मा, मेरा यकीन करें, मैंने ये कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। शांसे ने बताया कि भाभी ने मेरा हाथ इतने ज़ोर से पकड़कर मरोड़ रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैंने बस अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटका दिया तो वो खुद ही सोफे पर गिर गई। मगर जयराम अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इसे लगा कि शांसे सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए ये कहानी बना रही है। जीनिया ने जब देखा कि जयराम मुकम्मल तौर पर इसका साथ दे रहा है तो उसने मौका पाते ही मजलूम बनने का नाटक शुरू कर दिया। जीनिया ने रोते हुए जयराम से कहा कि जयराम, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे चाहती हूँ, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करो जितनी मोहब्बत किसी मर्द ने किसी औरत से ना की हो। जयराम ने जीनिया की तरफ देखा और बड़े संजीदे लहजे में कहा कि जीनिया, इस तस्वराती दुनिया से बाहर आ जाओ और हकीकत को पहचानो। जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। जीनिया को जयराम का ये जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जयराम सिर्फ इसका होकर रह जाए और अपने घर वालों से बिल्कुल कट जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ जरार ने अपनी माँ सीरत बेगम से साफ कह दिया है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ फरियाल से करेगा। सीरत बेगम और जीनिया ने जब देखा कि जरार तो अपनी बात पर अड़ा हुआ है तो उन्होंने एक नई और खतरनाक चाल चलने का मंसूबा बनाया। जीनिया ने अपनी माँ से कहा कि मम्मा, हम जरार की नज़रों में बुरा नहीं बन सकते, हमें बज़ाहिर तो जरार को रिश्ता मानना होगा और पीछे से हम कुछ ऐसा करेंगे कि जरार और फरियाल की शादी नहीं हो पाएगी। जीनिया ने फरियाल को रास्ते से हटाने के लिए जारा नामी लड़की से हाथ मिलाया जो फरियाल के ऑफिस में काम करती है। जीनिया ने जारा को भारी रकम दी और इसे समझाया कि तुम्हें ऑफिस में फाइल्स में कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला करना होगा कि सारा इल्ज़ाम फरियाल पर आ जाए। अब उनका ये प्लान था कि जब जरार और फरियाल का निकाह होगा, यानी इसी वक्त पुलिस आएगी और फरियाल को हथकड़ियाँ लगाकर ले जाएगी और फरियाल गिरफ्तार हो जाएगी। जीनिया चाहती थी फरियाल पर ऐसा कोई दाग लगे कि जरार खुद इससे नफरत करने लगे और इनका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उधर जयराम की माँ बहुत परेशान थी। उन्होंने जीनिया से कहा कि जीनिया, मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह समझ रही हूँ, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हो। जीनिया ने बड़े तकब्बर से जवाब दिया, आंटी, अगर आप समझ गई हैं तो बेहतरी इसी में ही है, आप वो कर दें जो मैं चाहती हूँ। क्योंकि जयराम अब आपके इशारों पर नाचने वाला लट्टू नहीं रहा। जीनिया ने साफ कह दिया कि जयराम की शादी मुझसे हो चुकी है और अब वो सिर्फ मेरा है और अब इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जयराम अब पूरी तरह जीनिया की बातों के असर में आ चुका है। इसे अपने घर वाले भी दुश्मन नजर आने लगे हैं। उसे यह लगता है कि हर वक्त उसकी माँ उस पर तनकीद करती है और वो जयराम के दिल में अपनी बहन शांजे के लिए इतनी नफरत भर दी है कि वो हर वक्त यही जताती है, तुम्हारी खुशी नहीं देखना चाहती। कल सब इस सब से बेखबर थी। वो अपनी शादी के ख्वाब देख रही थी। इसे लग रहा था कि इसकी जिंदगी में सुकून आने वाला है, मगर उसे क्या मालूम था जारा ने पहले ही ऑफिस के कंप्यूटर्स और रिकॉर्ड्स में वो तमाम सबूत डाल दिए हैं जो इसको मुजरिम साबित कर सकते। जयराम अब जीनिया के कहने पर अपने माँ बाप से अलग घर लेने की बात कर रहा है, मगर जिसने इसकी माँ का दिल तोड़ कर रख दिया है। जीनिया इस वक्त अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि एक एक करके सबको जयराम की जिंदगी से निकाल देगी। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि निकाह की महफिल सजी होगी और इसी लम्हे पुलिस हाल में दाखिल होगी और फरियाल को अरेस्ट कर लेगी। जब पुलिस फरियाल को हथकड़ियाँ लगाएगी तो जरार के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और जीनिया दूर खड़ी मुस्कुरा रही होगी। फरियाल तड़प कर जीनिया से कहेगी कि जीनिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बदला लेने के लिए इतनी नीच हरकत करोगी। राम अब क्या फैसला करेगा कि क्या वो अपने माँ और बहन की सच्चाई पहचान पाएगा या हमेशा के लिए जीनिया का गुलाम बनकर रह जाएगा। मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टोरी को देखते हुए कि स्टोरी किस तरफ जा रही है, जीनिया जो है वो अपने मकसद में कामयाब होती हुई नज़र आएगी। जीनिया जो है वो उसके दिल में जयराम के इतनी नफरत डाल देगी कि उसको कुछ नज़र ही नहीं आएगा जीनिया के अलावा जयराम को, और वो अपनी माँ से भी यही कहेगा कि हमारा इस घर में रहना सेफ़ नहीं है, कि जिस तरह का शान से हरकतें करती है, मैं अपनी बीवी की जान तो नहीं गंवा सकता, इसलिए बेहतर यही है कि मैं इसको लेकर सेपरेट हो जाऊँ। उसके बाद उसकी माँ एहतजाज भी करेगी, उससे कहेगी भी कि ये बेटा ये अच्छी बात नहीं है, तुम अच्छी तरह जानते हो अपनी बहन को कि जीनिया के आने से पहले उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। तो फिर जयराम भी गुस्से में आ जाएगा और अपनी माँ से कहेगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी बीवी सही नहीं है, तो वो उसकी माँ जो है वो खामोश हो जाएगी। वो अच्छी तरह जानती है कि जयराम जो है वो कभी भी अपनी बीवी के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करता, और अगर हम कहेंगे भी तो वो यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो
वो यही समझती है कि खामोश रहना ही बेहतर है। तो ज़ीनिया जो है अपने मकसद में कामयाब होती हुई दिखाई जाएगी। उसके बाद वो जब गड़बड़ करवाएगी ज़ारा से, तो फ़रियाल को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं फिर उसकी हकीकत ड्रामे में खुलते हुए, जिस तरह हर ड्रामे में दिखाया जाता है, हकीकत आखिरकार खुल ही जाती है झूठे इंसान की, तो पता चल ही जाएगा सबको। आपको लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।